नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी अब महंगी पड़ रही है। जी हाँ, बांग्लादेश अब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। भारत का पैर पकड़ने के लिए अब वो माहौल बना रहा है। भारत के साथ बातचीत के लिए वो जैसे तड़प रहा हो। बांग्लादेश ने भारत से अप्रैल के पहले हफ्ते में मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित कराने का अनुरोध कर रहा है। यह अनुरोध इसलिए भी कि ये बातचीत उसके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। भारत पर तमाम तरीके के आरोप लगाने वाले बांग्लादेश की जैसे हेकड़ी निकल गई हो। दरअसल बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जैसे ही दोनों पहुंचेंगे, इसी सम्मेलन में बातचीत करने का इच्छुक बांग्लादेश इस वक्त नजर आता है। बिम्स्टेक सम्मेलन 2 से लेकर 4 अप्रैल तक बैंकॉक में आयोजित होगा और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो, इसके लिए बांग्लादेश ने भारत से कहीं ना कहीं एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है। हालांकि भारत की तरफ से इसे लेकर अभी कोई भी हामी नहीं भरी गई। इससे पहले भी बांग्लादेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की इच्छा जाहिर की है, लेकिन भारत ने इस बात को उतना ही तवज्जो दिया जितने में बातचीत से पहले एक सौहार्दपूर्ण माहौल बस बना रहे। बिम्स्टेक समिट से पहले मोहम्मद यूनुस ने 28 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की भी संभावना जाहिर की है और इस मुलाकात पर भारत की पैनी नजर होगी, क्योंकि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से भारत विरोधी यूनुस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आता है। तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत पर तमाम तरीके के आरोप लगाए थे, लेकिन अब भारत के सामने जैसे उनकी हेकड़ी निकल चुकी हो। यूनुस के सुर अब बदले बदले से नजर आते हैं। जिस शेख हसीना को लेकर उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था, अब उसी के सामने गुहार लगाते दिख रहे हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और पाकिस्तान चीन के साथ सांठगांठ की कोशिश के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में अब खटास आ चुकी है। मगर अब मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि अब चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएं, धीरे धीरे पटरी पर लौट आएं और ये बातचीत इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। उनके सुर बदले नजर आते हैं और हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा था कि अवामी लीग को बैन करने की कोई योजना सरकार की नहीं है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके नेतृत्व में शामिल जिन लोगों पर हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध सहित कई अन्य अपराधों के आरोप हैं, उन पर बांग्लादेशी अदालतों में मुकदमा जरूर चलाया जाएगा।